अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और IG खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा सूबों के IG, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। होली फैमिली अस्पताल में मेरे पीछे टाइगर पोस्ट PTI की टाइगर पोस्ट लगी हुई है और वो लोगों को गुमराह कर करके इस अस्पताल में लेकर आ रही है। और वॉशरूम यूज़ करते हुए जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया जा रहा होता है, यानी तंग किया जा रहा होता है मुझे कि मैं वॉशरूम से जल्दी निकल आऊँ। जैसे मेरी बड़ी बहन ने मुझसे गलत बात कही थी, गलीज़ बात, कि तू पागल हो चुका है, तुझे चाहिए कि तू वॉशरूम ना जाया कर और कपड़ों के अंदर ही पेशाब पखाना कर लिया कर। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि बहना कितनी तेरी गंदी सोच है। मैं अल्लाह का शुक्र है अभी मैं हाजिर दिमाग हूँ। हाँ, जब मैं सो जाता हूँ तो मैं कुरान पाक की आयत बन जाता हूँ। जो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि सोया हुआ इंसान मुर्दे जैसा होता है, मुर्दे के साथ तुम कुछ भी करो उसे फर्क नहीं पड़ता, तुम ही जलीलो ख्वार होगे। तो ये यहूदियों के बारे में आयत मौजूद है कि यहूदी पूरी दुनिया में ज़िले रुस्वा होंगे। कादियानी मिर्ज़ाई, शैतान के पुजारी और मुश्रिक और बुत परस्त जो आखिरी नबी ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होंगे, जो कुरान पाक के दुश्मन होंगे, जो तमाम मज़हब के दुश्मन होंगे। ये उनके बारे में आयत है। जबकि देखा जाए तो दुनिया के तमाम मज़हब के लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले लोग हैं। बस कबूल इस्लाम को कबूल करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार हैं, जबकि इनको जल्दी ही दीन इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के आने का वक्त हो रहा है। मगर चूँकि PTI जो यहूदियों कादियानी की जमात है पाकिस्तान में, और जमात इस्लामी जो यहूदियों कादियानी मिर्ज़ाइयों की जमात है पाकिस्तान में, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो कादियानी मिर्ज़ाइयों और यहूदियों की जमात है पाकिस्तान में, और इंडिया में RSS राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो यहूदियों की जमात है। तो ये सारे दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, क्योंकि मुसलमान के बेस पे, ईसाई के बेस पे, हिंदुओं के बेस पे और पारसी और सिखों के बेस पे ये यहूदियों की जमात है। अब बात करते हैं कि इंतज़ारगाह में अभी जिस फैमिली मैं ये बता दूं कि इंतज़ारगाह में दाखिल होते साथ ही जो होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में, सीधे हाथ पर मैं सो रहा हूँ और उल्टे हाथ पर जो है एक फैमिली है पठान, तो उसके लड़के ने मेरा फ़ोन हैक किया है। एक तो इमरान खान यहूदी ने इनको यही सिखाया है, और जिन्हें आर्मी चीफ ने टेक्नोलॉजी के दहशतगर्द, डिजिटल टेररिस्ट भी कह दिया है, क्योंकि ये लोग मोबाइल हैक कर लेते हैं, मोबाइल स्कैन कर लेते हैं और उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अभी मेरे साथ क्या करेंगे, वो मेरी मोबाइल स्कैन करके मेरी वीडियो को अपलोड होने से रोका जाएगा, क्या होगा नहीं मालूम। इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम करना पड़ेगा कि वो ये पैगाम जारी कर दें कि कोई किसी के मोबाइल को स्कैन नहीं करेगा। स्कैन करेगा तो ऐसी मोबाइल में टेक्नोलॉजी लगा दी जाए या ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ कहीं किसी बंदे का मोबाइल स्कैन हो, किसी बंदे का मोबाइल हैक हो, उधर एजेंसियों के हेडक्वार्टर में सायरन बजना शुरू हो जाए कि फला बंदे का मोबाइल को स्कैन कर लिया गया है, हैक कर लिया गया है।
इमरान खान यहूदी ने नौजवान नस्ल को यही सिखाया है कि बदतमीज़ी, बेहयाई, बेगैरती, तोड़ फोड़, जला वगैरह और नाइंसाफ़ी, तशद्दुद और जुल्म। जबकि यहूदी इन्हीं बातों की वजह से पूरी दुनिया में ज़िल्लत रसवा हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीन, आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते। तो इस हवाले से ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहूदी, जो मुल्क दुश्मन एहलकार, जो पाक फ़ौज के दुश्मन हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, तो इन सबको भी पकड़ में लाना बनता है। क्योंकि पीटीआई के लोग इन लोगों को बाहर से घुमा करके लेकर आ रहे हैं, यहाँ लाकर इनको क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है और लोगों को दीन इस्लाम से गुमराह करके दीन इस्लाम का मुखालिफ बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से पाक फ़ौज को काम करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन जो है वो पाक फ़ौज के मुखालिफ है और कौन कौन पाक फ़ौज के हक़ में और मुसलमानों के हक़ में है। तो इन सब का अलग-अलग डेटा मुरतब किया जाए और ये काम जो है ये ISI को करना चाहिए और FIA को और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और इस हवाले से ये कि पाक फ़ौज को इस बारे में सोचना चाहिए कि कौन ऐसा बंदा है जो पाक फ़ौज का नाम गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कि पाक फ़ौज के अंदर जो पाक फ़ौज के मुखालिफ मौजूद हैं उनको भी पाक फ़ौज से निकालना चाहिए और जिसको पाकिस्तान से नफ़रत है, जिसको दीन इस्लाम से नफ़रत है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा सकता है और जो लोगों को बेगुनाह मारने का शौक़ रखता है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा सकता है। क्योंकि दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग अब यहूदियों, क़ादियानी मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह और इसका आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला यहूदियों को, क़ादियानी मिर्ज़ाइयों को हिदायत दे क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनकर जन्नत किसी माई के लाल को नहीं मिल सकेगी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।